Hello guys, this is my first video of class 11th. We will discuss about basic knowledge of accounts. 11th क्लास में अगर आपको अकाउंट सीखनी है तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ज़रूरी है कि अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अकाउंट्स में तीन बेसिक चीज़ है जो हमें समझनी है। सबसे पहला हमारा एसेट। एसेट क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे पास बिजनेस में पड़ी है इन द वैल्यू, जिसकी हम वैल्यू लगा सकते हैं, जो भी हम कैश में बेच सकते हैं, वो हमारे एसेट होते हैं। लाइबिलिटीज़ वो जो हमने उधार कर रखा है। लाइबिलिटीज़ में सारी चीज़ें वो आती हैं जिसमें हमने उधार में चीज़ ले रखी हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बार बार चीज़ें होती रहती है। जैसे इनकम मिलती है हमें, एक्सपेंसेस हमारे बार बार होते रहते हैं। एसेट का मेन मतलब क्या होता है, अगर हमें हिंदी में समझना है, एसेट का मतलब होता है कि क्या चीज़ हमारे पास आएगी। लाइबिलिटीज़ का हिंदी में क्या मतलब होता है, क्या जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंसेस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बार बार होने वाली चीज़ें हैं वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं एसेट से। एसेट में सबसे पहला कौन सा होता है हमारे पास? स्टॉक्स। अगर हम स्टॉक्स को जाने, स्टॉक्स क्या होते हैं? एक तरीके से इन्वेंट्री होती है, जो हमारे पास सामान रखा है जो सोल्ड नहीं हुआ, वो हमारे स्टॉक्स होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या होती है? गुड लाइन अनसोल्ड विद द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे अगर हम देखने जाए कि भाई कितना सामान बिका है, कितना नहीं बिका, जो सामान नहीं बिका होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है। सेकंड आती है मशीनरी। मशीन वो होती है जो हमारे एसेट्स, मतलब हमारी अपनी कंपनी को रन करने के लिए काम आती है। थर्ड होती है लैंड। लैंड वही जहाँ पे ज़मीन है, जो भी कंपनी के नाम से ज़मीन है या फिर ओनर के नाम से ज़मीन है, वो उसकी एसेट होती है। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी वही है। फर्नीचर, फर्नीचर अगर कुछ फर्नीचर रखा है कंपनी के नाम से तो वो भी हमारा एसेट में आता है। रॉ मटेरियल होता है हमारे पास कच्चा माल, जो प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है, जिसे बनने के लिए हमें कुछ कुछ सामान चाहिए होता है, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, जैसे कि ये पेन, इसको बनाने के लिए निब चाहिए होती है, प्लास्टिक चाहिए होती है, ये सारा का सारा क्या होता है? रॉ मटेरियल। जब ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा बन जाता है तो एक पेन होता है, और जो उससे पहले के सारे सामान होते हैं वो उसके रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल भी हमारा एसेट में आता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी कंपनी का एसेट ही माना जाता है। मोबाइल हो गया, व्हीकल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंपनी के एसेट ही होते हैं। अब आते हैं मेन डेटर पे, जो आपको जानने की है कि डेटर होता क्या है, जो हमने एसेट में लिख रखा है। डेटर वो होता है अ पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस हैज टेक मनी, मतलब जहाँ से हमें पैसा लेना है। हमने उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी है, बट उससे हमारे पास पैसा नहीं आया, तो पैसा तो उससे आना ही है हमारे पास, तो उसे कह देते हैं हम अपना एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जो हमने पहले ही पे कर दिए अपने एक्सपेंसेस, वो हमारे इस ईयर से रिलेटेड नहीं थे, वो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे, बट हमने इसी ईयर में उसकी पेमेंट कर दी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें इंग्लिश में क्या होती है? सम टाइम एन अमाउंट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंसेस दैट रिलेट पार्शियली टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब वो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, बट हम इसी ईयर में, इसी आपने फाइनेंशियल ईयर में हम उसे पेमेंट कर देते हैं, तो वो हमारे होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? इज दैट इनकम विच हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कहने का मतलब ये है कि हमने वो काम तो कर दिया था अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, बट हमें उसकी जो पेमेंट मिलनी थी वो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं मिली। वो होती है हमारी एक्रूड इनकम, क्योंकि हमें वो पैसा मिलना है, इस वजह से हम उसे एसेट में लेके चल रहे हैं। फिर आती है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है? मनी और गुड यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है, वो अपना ही पैसा निकाल रहा है, तो वो भी हमारा एसेट में आता है। ड्राइंग का मतलब ये है कि वो बिजनेस से अपना पैसा निकाल रहा है, ठीक है, वो आता है हमारा एसेट में। अब है गुडविल। गुडविल ये होती है कि मार्केट में उस प्रोप्राइटर की या फिर कंपनी की क्या वैल्यू है, कि उसके नाम पे कितना हमें लोन मिल सकता है, कितनी हमें क्या मिल सकती है, वो हमारी होती है गुडविल, वो भी हमारी एसेट में आती है। अब सेकंड हम देखेंगे लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? बैंक लोन। बैंक लोन ये है कि मतलब सब लाइबिलिटीज़ में वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे हमें उधार लेना है, तो बैंक लोन भी वही है कि भाई बैंक लोन हम उधार ले रहे हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमें पे करनी है, तो वो लाइबिलिटीज़ में। अनपेड बिल, जो हमें पे करने थे बट हमने अब तक पेड नहीं करे, वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। फिर है कार लोन। भाई हमने कार के लिए लोन लिया था, वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमें उसे पेमेंट करनी है। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी लोन लिखा हुआ आ जाए तो वो सारी की सारी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि वो हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है अकाउंटिंग की टर्म में?
कि भाई बैंक में जितना पैसा हमारा पड़ा है हम उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, मतलब ओवरड्राफ्ट। उसकी पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवर मतलब जितना बैंक में है उससे ज़्यादा ही हम पैसे निकाल सकते हैं, वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर में भी यही है, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे मनी। कहने का मतलब ये था कि एसेट में तो था कि भाई उसे हमें पैसे लेने हैं, बट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाता है, क्रेडिटर का मतलब कि हमें पैसे देने हैं, हमने उससे कुछ ना कुछ काम करवा लिया है, हमने कुछ उससे चीज़ ले ली है बट हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो वो आ जाता है क्रेडिटर के नाम से लाइबिलिटीज़ में। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब अभी हमने काम नहीं करा है बट हमें इनकम पहले ही मिल गई है, तो हमें उसका काम तो करना पड़ेगा, तो इस वजह से उसे हम लाइबिलिटीज़ में लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो हमारे बकाया, मतलब अभी तक हमने पेड नहीं करे, इस वजह से ये हमारा लाइबिलिटीज में आ रहा है। अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड whose benefit has been derived during the year but not yet paid। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस थे वो हमने पे नहीं करे हैं, जो हमें इस ईयर में पे कर देने थे वो हमने पे नहीं करे हैं, इस वजह से वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इस वजह से वो हमारा लाइबिलिटीज में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल भी लाइबिलिटीज में होता है। कैपिटल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा जाता है ओनर के थ्रू, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। कहने का अगर इसे सिंपल वर्ड में अगर हम समझें कि घर से बिजनेस, मतलब जो भी घर से पैसा लेके आया है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो बार बार खर्चे होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, हर एक कंपनी में या फिर किसी भी बिजनेस में सबसे पहला क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह चाहिए होती है, तो ये भी हमारी बार बार खर्चे होने में आता है, मतलब एक्सपेंसेस ये है हमारा। सैलरी, सैलरी भी हम हर महीने देते हैं, तो वो भी बार बार खर्चा होना है, तो वो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेंट, रेंट भी हम देते ही हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन द सेंस कि भाई हमने कुछ लोन ले रखा है, किसी भी उसमें दे रखा है, तो उसे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, इंटरेस्ट हमें मिलता भी है और इंटरेस्ट हमें पे भी करना होता है, तो हम दोनों वे में इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके चलते हैं। मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस के भी हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी हमारा फैन खराब हो जाता है, कभी एसी खराब हो जाता है, वो सारा का सारा हमारा मेंटेनेंस में आता है। और रिचार्ज, रिचार्ज भी यही है कि भाई छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, छोटे मोटे रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, वो भी हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है। पेट्रोल, जिसकी भाई कारों का ही बिजनेस है, जिसको क्या नाम है ट्रैवलिंग का बिजनेस है, उसे तो पेट्रोल चाहिए डेली बेसिस पे, तो वो भी इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है। बैंक चार्जेस, बैंक भी हमसे कुछ चार्ज करता है, तो वो भी क्या नाम है पर ट्रांजेक्शन में या फिर पर हर मंथ कुछ बेसिस पे चार्ज करता है बैंक, तो वो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता है। वेजेस, कि भाई जो भी हमें वेजेस प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता है। मेन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, बैड डेट्स। जो आपको बहुत समझने वाली बात है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स का कहने का मतलब है कि बैड से आप समझ गए होंगे कि खराब, और डेट्स हमारे जो हमने कर्जे दिए होते हैं। बैड डेट्स को अगर हम मिला के चलें तो बैड डेट्स वो हैं जो हमारे पैसे ही रिकवर नहीं होते, जो हमने लोन दिया होता है बट वो लोन रिकवर नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है नॉन रिकवरेबल डेट, इसका मतलब ही ये है कि जो हमें डेट हमने प्रोवाइड करवाया वो रिकवर ही नहीं हो रहा, इस वजह से हम उसका नाम देके चल रहे हैं बैड डेट्स। अब बात आती है, अगर हम जनरल या फिर लेजर बना रहे हैं, जनरल एंट्री या फिर लेजर, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेबिट कब बढ़ेगा, तो वो डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा, और लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट में जाएगी या डेबिट में जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एसेट से। एसेट में क्या है, अगर एसेट बढ़ेंगे तो किस में जाएंगे, डेबिट में, और अगर एसेट घटेंगे तो किस में जाएंगे, क्रेडिट में। और लाइबिलिटीज में ये उल्टा हो जाता है, अगर लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो जाएगी क्रेडिट में, और लाइबिलिटीज घटेगी तो जाएगी किसमें, डेबिट में। ठीक है, अब वही बात आ जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर में। इनकम और एक्सपेंसेस में क्या है, इनकम अगर हमारी बढ़ती है तो जाएगी क्रेडिट में, और एक्सपेंसेस अगर हमारे बढ़ते हैं तो वो जाएगी डेबिट में। ये कंप्लीट हो गया। हम कभी भी गुड्स के नाम से नहीं लिखते, हमेशा हम परचेज सेल्स या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के नाम से शो करते हैं। ठीक है, अब सेकंड है, सेकंड में हमें डेटर और क्रेडिटर को कभी भी डेटर और क्रेडिटर नहीं लिखते हैं, हमेशा उसके नाम से हम उसे डिसाइड करते हैं। जैसे कि राम, श्याम, रोहन, मोहन, ये सारे के सारे हम डेटर और क्रेडिटर के नाम में लिखते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा। If you have any query regarding to class 11, you can ask in the comment section. Stay tuned with my channel for interesting and simple way of study. Please subscribe my channel, like, comment and share, and also press the bell icon.
Thank you for watching it, guys.